नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कतर ने 8 भारतीय भूतपूर्व नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा सुना दी है, लेकिन ये सजा क्यों सुनाई आज तक ठीक से नहीं बताया। हाँ, कतर ने इतना जरूर कहा है कि उनके ऊपर जासूसी का आरोप है। ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन कोई भी सबूत देने से कतर ने साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, आज हम इस पूरी खबर का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कतर बिना किसी ठोस सबूत के 8 भारतीय भूतपूर्व नौसैनिकों को आखिर फांसी देने पर आमादा क्यों है। तो इसके 3 कारण हैं, और वह 3 कारण क्या हैं, आज मैं आपको एक एक करके सरल भाषा में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर खबर पूरी मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दरअसल कतर इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात है। ऐसे में पहले हमास के इजराइल पर हमले और बदले में इजराइल का हमास पर बरपाता कहर कहीं कतर के इस अप्रत्याशित कदम की वजह तो नहीं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही कतर को उकसाया है। भारत के प्रति पाकिस्तान की नीति और नीयत कैसी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी पाकिस्तान एक और वजह से भारत के खिलाफ ऐसी साजिश कर सकता है, इसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। अगर गौर से देखें तो कम से कम 3 ठोस कारण सामने आ रहे हैं, जिनके आधार पर कतर 8 भारतीयों की जान लेने पर उतारू है। आइए एक एक करके जानते हैं। दरअसल कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई है, वो वहां अल जाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज नामक कंपनी में काम करते थे। ये सभी भारतीय नौसेना के अधिकारी रह चुके हैं और कंपनी ओमान के एक उद्योगपति की है। कतर की पुलिस ने इन भारतीयों को इस आरोप में गिरफ्तार किया कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। दरअसल इजराइल कतर को फूटी आंख नहीं सुहाता। ऐसे में कतर पुलिस का ये कहना कि 8 भारतीयों के साथ साथ ओमान के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ओमान के नागरिक को 2 महीने बाद ही छोड़ दिया गया, जबकि भारतीयों को कभी जमानत भी नहीं मिली। अब जब अचानक फांसी की सजा सुनाई गई, तो ये आशंका जताई जा रही है कि कतर ने ऐसा भारत से खुन्नस निकालने के लिए किया है। दरअसल भारत ने इजराइल पर हमास के हमले को बिना देर किए आतंकी कार्रवाई करार दे दिया था, क्योंकि कतर हमास और हिजबुल्लाह ही नहीं, करीब करीब सभी इस्लामी आतंकवादी संगठनों को चौतरफा मदद करता है। खास करके इजराइल की दुश्मनी में वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के संरक्षक की भूमिका निभाता है। ऐसे में भारत का बेलाग लपेट कहना कि हमास आतंकी संगठन है, कतर को जरूर गहरा चुभ गया है। आपको याद होगा कि बीजेपी की तत्कालीन नेता नुपुर शर्मा के एक टीवी डिबेट में इस्लाम पर दिए गए बयान पर भी कतर ने बहुत तीखा रूप दिखाया था। नुपुर का बयान कतर को कांटे की तरह चुभा और हमास पर भारत के बयान ने वह चुभन और बढ़ा दी, जिसका बदला 8 भारतीयों को फांसी पर लटकाकर चुकाना चाहता है। दूसरा बड़ा कारण, दोस्तों आपको पता होगा, अभी पिछले महीने भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में एक ऐसी घोषणा हुई थी जिसने अरब वर्ल्ड में काफी हलचल मचा दी। वो घोषणा थी भारत की मध्य पूर्व के देशों से होकर भारत की यूरोप तक व्यापारिक पहुंच। भारत को यूरोप से जोड़ने वाले इस गलियारे का प्रोजेक्ट भारत, अमेरिका और सऊदी अरब ने घोषित किया था। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है और वीडियो में लास्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख लेना। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से तुर्की तो तुरंत सुलग गया। पाकिस्तान परस्त और भारत विरोधी तुर्की ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC परियोजना के खिलाफ तुरंत जहर उगलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, एक रेल रोड नेटवर्क का भी ऐलान कर दिया, जो इराक में ISIS के गढ़ से होकर गुजरेगा। कतर की मानसिकता भी बिल्कुल तुर्की जैसी ही है। वह भी नहीं चाहता कि भारत और यूरोप को जोड़ने वाला आर्थिक गलियारा अरब वर्ल्ड से होकर गुजरे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये आशंका जताई है कि हमास का अचानक इजराइल पर इतना बर्बर हमला संभवतः IMEC को रोकने के लिए ही किया गया हो। दरअसल इस परियोजना को बट्टा लगने पर चीन भी खुश होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से कहीं न कहीं उसके महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की सफलता भी सीमित हो जाएगी। इसीलिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने कतर को उकसाया है। मार खाया हुआ पाकिस्तान भारत से कतर में बदला लेना चाहता है। दोस्तों, एक ठोस खबर यह भी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के उकसावे पर ही कतर ने 8 भारतीयों को
जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोस्तों, भारत ने बिना युद्ध किए पाकिस्तान को पस्त कर दिया है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि वह कर्जों और भीख में मिले पैसों पर ही पूरी तरह से निर्भर हो गया है। उधर कतर में करीब 1/4 आबादी भारतीयों की है। वहां से भारतीय भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। इतना ही नहीं, कतर में 600 भारतीय कंपनियां भी चल रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। उसे लगता है कि मुस्लिम देश में भारत की जगह उसके नागरिकों को काम मिलना चाहिए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। इसीलिए कतर में भारतीयों के प्रति संदेह पैदा करने की नीयत से पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने चाल चली है। ISI के इस कदम के पीछे एक और बात है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से खूंखार आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। हर बार कोई अनजान व्यक्ति किसी बड़े आतंकी को कभी नमाज पढ़ते वक्त तो कभी यूं ही गलियों में मौत के घाट उतार देता है। पाकिस्तान को लगता है कि यह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान अपने आतंकी नागरिकों के मारे जाने का बदला कतर में लेना चाहता हो और 8 भारतीयों को फांसी दिलवाकर अपने आतंकियों की हत्या का हिसाब चुकता करना चाहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।